जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अभी तक हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। और हम अभी पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन में हमने दो टाइप पढ़ लिया है। पहला पढ़ लिया है पजल टाइप, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है क्या, कोडेड टाइप हम लोगों ने पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग फॉर्म। आपने जब पजल टाइप पढ़ा और जब कोडेड टाइप पढ़ा तब समझ में आया आपको कि जो कोडेड टाइप है वो सिर्फ पजल टाइप ही है। पजल टाइप को ही किस फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, कोड करके, यानी कोडिंग के फॉर्म में। क्लियर, ये चीज़ें आप लोगों ने सीखा। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग फॉर्म कि सब पॉइंटिंग फॉर्म में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पॉइंटिंग का मीनिंग क्या होता है? पॉइंटिंग का मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस कराना, यहाँ पे जो क्या है परिचय कराना है ना। सपोज करो कि आप जो है, देखिए ऐसे देखो, आप एक घर में क्या है, कोई फोटो होगी है ना, एक फैमिली एल्बम होगा, है कि नहीं, फैमिली एल्बम, ठीक है। अब फैमिली एल्बम है, अब सपोज करो कि आपका कोई मित्र है कि नहीं, ये आप हैं, ये आपका क्या है, कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, फ्रेंड है। अब ये फोटो में एल्बम में कई लोग हैं, कई सारे लोग हैं। तो अब आप इसको बता रहे हैं कि देखो भाई, ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये जो लड़का है ना, ये लड़का मेरे मामा के लड़के का लड़का है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि इस व्यक्ति से क्या करवा रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं। तो ये फिर जानेगा अच्छा ठीक है, ये आपके मामा के लड़के का लड़का है। तो इसका मतलब क्या हो कि आप पॉइंट कर रहे हैं। तो किसी फोटोग्राफ में भी आप देख कर सकते हैं पॉइंटिंग, या फिर आप किसी इशारे से कह सकते हैं देखो भाई देखो, वो जो है वो देखो मेरे जो है वो जो लड़की है ना, वो लड़की कौन है, मेरे पिता के पत्नी की इकलौती बेटी है, ठीक है ना। इसका मतलब उसकी वो क्या है, बहन है। इस तरह के सवाल क्या है इसमें पूछे जाते हैं पॉइंटिंग फॉर्म में। तभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना होता है कि इसमें एक होता है स्पीकर। क्या होता है, स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो क्या कराता है, परिचय कराता है ना। एक क्या होगा, स्पीकर होगा। तो हमको ध्यान देना है कि स्पीकर जो होता है वो क्या बोलने वाला है। स्पीकर, जैसे कि आपने अपने दोस्त को फोटोग्राफ में उस लड़के के बारे में क्या किया, बताया, तो आप कौन हो गए, आप हो गए स्पीकर, यानी कि बोलने वाले हो गए। तो यही ध्यान देना है कि स्पीकर कह क्या रहा है, स्पीकर किसके बारे में कह रहा है, ठीक है। तो उसे आप पॉइंट करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे आप लोग, डायग्राम में ड्रा करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये जो चीज़ें हैं सब क्वेश्चन पर ही क्लियर हो पाएंगी, बाकी रूल रेगुलेशन सब वही हैं। वैसे ब्लड रिलेशन में कोई खास रूल नहीं है। 5 स्टेटमेंट का आपको ध्यान देना है, और जो मैंने 5 सिंबल बताए थे उन सिंबल का यूज करना है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है। तो वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको स्पीकर पे फोकस करना, जो बोलता है। स्पीकर कौन है, जो परिचय कराता है किसी का। एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है, कौन कहता है, अंकित। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है भैया, यहाँ पे स्पीकर है आपका अंकित। पहले एक सवाल समझ लो, फिर उसके बाद चीज़ें समझना अच्छे से, समझ में आने लगेंगी। अंकित, यहाँ पे स्पीकर कौन है, अंकित है, लड़का है, नाम से लग रहा है, ठीक है। अब ये इशारा किधर कर रहा है, एक लड़के की ओर, या एक लड़के का परिचय कराते हुए। तो एक लड़का है जिसका क्या कराना चाहता है, परिचय। एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है कि वह मेरे
ये अंकित है, इस लड़के का परिचय करा रहा, क्या करा रहा है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है, यानी इसे जो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। क्लियर? तो अब ध्यान देना, परिचय करा रहा, क्या कह रहा है अंकित, वह मेरे, यहाँ पे जो मेरा शब्द है वो किसके लिए है, वो अंकित के लिए है। तो कह रहा है वो जो लड़का है ना वह मेरे, यानी कि अब किसे बनाना है, हम किसे बनाएंगे हम लोग, हम बनाने वाले यहाँ पास अंकित को। तो बोल रहा है वह मेरे, कौन, ये लड़का, किसके, वह मेरे, वह मेरे, मेरे कौन है यहाँ पास, स्पीकर है, वह मेरे दादा, मेरे दादा यानी अंकित के दादा। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते जाओ, ज़्यादा मत पढ़ना, अंकित के दादा बना लो, ये अंकित क्या हो गए, दादा हो गए, ठीक है ना। वह मेरे दादा के बेटे, ये अंकित है, इनके दादा है, इनका बेटा कौन होगा, ये होगा। वह मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है, वह मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है। यानी ये लड़का, ये जो लड़का है ना, ये अंकित के दादा के बेटे के बेटी का क्या है, लड़का है। तो ये अंकित हो गया, इसके कौन हो गए, दादा हो गया, इनका कौन हो गया, बेटा हो गया। अब बेटे की बेटी, तो इसकी बेटी बनाने का मतलब क्या हुआ, अंकित की बहन हो जाएगी। इसका क्या है, वो लड़का है, इसका क्या है, वो लड़का है, ठीक है ना। वह मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है, मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है। तो वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है, अंकित से अंकित से, तो ये क्या हो गया, का, ये कौन लड़का है, ये वाला लड़का है, ठीक है। तो हमेशा उत्तर देते हैं से का की ओर। अब देखो ये बहन है, अब बहन का लड़का क्या लगता है, बहन का लड़का लगता है भांजा, क्या लगता है, भांजा, नेफ्यू, क्या लगता है, भांजा। तो उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? उत्तर क्या हो गया हमारा, भांजा हो गया। तो ये होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म वाले, बहुत आसान होते हैं, बस मीनिंग को समझना और अच्छे से आंसर ऐसा क्या करके दे देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, एक लड़का एक लड़की से कहता है, आपके पिता की पत्नी मेरी नानी की इकलौती बेटी है। लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, एक लड़का, देखो स्पीकर कौन है यहाँ पास, एक लड़का है, ये क्या है, लड़का है, ये कौन हो जाएगा, स्पीकर, सवाल में दे रखा है। किससे कहता है, एक लड़की से कहता है, किससे कहता है भैया, एक लड़की से कहता है, यानी कि स्पीकर क्या बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। आपके पिता की पत्नी, ये लड़का बोल रहा है लड़की से कि आपके पिता की पत्नी, यानी पहले लड़की बना लो, ये लड़की हो गई, इसके पिता, इसका क्या हो गए, ये पिता हो गए, और आपके पिता की पत्नी, ये कौन हो गई, पत्नी हो गई। ये बात समझ में इतना, यहाँ तक सवाल में बोल रखा है। पत्नी, मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी शब्द किसके लिए है, लड़के के लिए है। तो क्या बोल रहा है कि मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी नानी की, यानी कि अब क्या करो कि आप लड़का बनाओ, लड़का की क्या बनाओ, नानी, क्या बनाओ,
नानी। तो ये एक लड़का हो गया, ये क्या है, ये लड़का है, ठीक है। तो क्या बोला, मेरी नानी की इकलौती बेटी है। देखो, इस लड़की के पिता की पत्नी मेरे नानी की इकलौती बेटी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान देना, इस फिगर को इस फिगर क्या करना है, ऐड करना है। इस फिगर को इस फिगर क्या कर देना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, ये महिला और ये महिला क्या है, सेम है। ये महिला और ये महिला क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इस महिला के ऊपर कौन सी महिला बना दी जाए, ये आ गई। और ये लड़का है इसका, तो यहाँ पे आ गया ये इसका लड़का, जैसे बना से बना दो, ठीक है। तो ये सेम जनरेशन के हो गए, ये क्या हो गए, सेम जनरेशन के हो गए। भी लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है। क्लियर होगी बात? हमने इसको इस फिगर से ऐड कर दिया। तो देखो ये भाई बहन है, क्यों? देखिए सर, ये लड़की के पिता हैं, ये इसकी मॉम है, इस लड़के की भी ये मॉम है, और इसके भी ये क्या, पिता। चाहे ऐसे बनाओ, चाहे इसको हटा के ऐसे बनाओ, बात क्या है, एक ही है। तब भी यही चीज़ें क्या यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये हमारा डायग्राम बन गया। अब जो पूछा है बता दो, क्या पूछा है? अच्छा, इकलौती बेटी बोला है, इस वजह से इसकी कोई बहन नहीं है, ये अकेले ही है महिला। लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? लड़का उस लड़की से ये क्या हो गया, का। से का के उत्तर देते हैं। तो ये लड़का इसका क्या लगता है, भाई। क्या लगता है, भाई। तो उत्तर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, ब्रदर। क्या हो गया, ब्रदर। बात समझ में आ गई? क्या हो गया, ब्रदर। आंसर क्या हो गया, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहती है। एक लड़की फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहती है, विदित की दादी इस महिला की सास है। फोटोग्राफ में जो महिला है वह विदित से कैसे संबंधित है? ठीक है, तो एक लड़की फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहती है। अब देखो, एक लड़की है, फोटोग्राफ में एक क्या है, महिला है। क्या है, एक महिला है। अब इसके तरफ क्या कर रही है, संकेत कर रही है। तो ये स्पीकर हो गई, फुल साउंड में बजाओ। ये क्या हो गई, स्पीकर हो गई, ठीक है। अच्छा, क्या कहती है, विदित की दादी इस महिला की सास है। किसकी दादी, विदित की दादी इस महिला की सास है। इस महिला की सास कौन है, विदित की दादी। तो पहले विदित बना लो, ये क्या बन गया, विदित। विदित की दादी मतलब इसके बीच में पापा होंगे, फिर यहाँ पे क्या होगी, उसकी दादी होगी, है ना, दादी। विदित की दादी इस महिला की सास है। किस महिला की सास है, इस महिला की सास है। तो अगर इस महिला की सास है तो ये महिला कहाँ पे होगी, अगर ये इसकी सास है तो महिला कहाँ होनी चाहिए, ये महिला होनी चाहिए कहाँ पास, यहाँ पास। ये महिला हो गई यहाँ पास, ठीक है। फोटोग्राफ में जो महिला है वह विदित से कैसे संबंधित है, ठीक है। एक लड़की, फिर से सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक लड़की फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहती है, विदित की दादी इस महिला की सास है। फोटोग्राफ में जो महिला है वह विदित से कैसे संबंधित है, वो विदित से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये बना डायग्राम। लेकिन ध्यान देना कि सवाल में कहीं ये तो नहीं कहा है ना, कहीं ये तो नहीं कहा है कि जो विदित है ना, जो विदित की दादी है उसका मात्र एक ही लड़का है, ऐसा सवाल में कहा नहीं। ये डायग्राम बिल्कुल सही है,
ये डायग्राम क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि जरूरी नहीं है कि ये जो महिला है इसकी जो सास हो वो विदित के ही पिता की क्या हो, ये पत्नी हो, ये महिला। इसका मतलब क्या क्या आप एक डायग्राम और बना सकते हैं। ये विदित है, दादी बनाओ पहले। हो सकता है कि इसके एक नहीं एक लड़का और हो, और महिला क्या हो, महिला क्या हो, उसकी क्या हो, देखो हाँ, महिला क्या हो, उसकी क्या हो, पत्नी हो, है ना। महिला क्या हो, उसकी पत्नी हो, क्योंकि सवाल में कहीं ये तो दे नहीं रखा है कि विदित जो है उस महिला का ही लड़का है, ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा है सवाल में। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला कितने लड़के हों, 2 लड़के हों या 2 ज़्यादा भी हों। तो यहाँ भी क्या आंसर आएगा और यहाँ क्या आंसर आएगा, तो ध्यान दो क्या पूछा है सवाल में, वह विदित से कैसे संबंधित है, विदित से कैसे संबंधित है। तो से अगर यहाँ होगा तो का हम इसको मान लेंगे, से का क्यों उत्तर देना है। तो ये कौन है, पिता है, पिता कौन है, पत्नी। इसका मतलब क्या, ये क्या लगेगी, माँ या माता, है ना। इसमें क्या हो गया, माँ हो गई। लेकिन यहाँ देखो विदित से इस महिला का क्या संबंध है। देखो भैया सिंपल सी बात, शेष का क्यों, चलो ये पापा है, ये क्या पापा का भाई क्या है, चाचा है, चाचा की पत्नी क्या लगती है, चाची। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाची। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, किस पे डिपेंड करता है, ये आपके ऑप्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, माँ, बहन, मौसी और दादी। क्लियर। तो ध्यान देना यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माँ। क्या हो जाएगा, माँ। ठीक है, आंसर हमारा ये हो गया। तो है ये पॉइंटिंग फॉर्म वाला, बट सवाल को समझना भी है। हालांकि आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, लेकिन हमने ये भी तो सीखा ना कि जरूरी तो है नहीं जो महिला है वो विदित से कैसे संबंधित, इसने पूछा है। लेकिन ये तो कहा नहीं गया कि विदित की वही माँ है। भाई विदित की चाची भी हो सकती है कि नहीं। इसलिए अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की माँ है। वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है। चलो ट्राई करो, बताओ। तो सवाल की पहले लैंग्वेज को पढ़ो, है कि नहीं। क्या बोला कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है। अब एक लड़की है कि नहीं, ये लड़की है और किसकी तरफ संकेत कर रही है, एक महिला की ओर क्या कर रही है, संकेत कर रही है। ठीक है, चलो क्या कह रही है, वह मेरे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की माँ है। वह मेरे ससुर के, पर इतना समझो, वह मेरे ससुर के, तो मेरे शब्द किसके लिए, स्पीकर के लिए, नहीं कि लड़की बनाओ, है ना। एक महिला की ओर संकेत करते हुए लड़की कहती है, वह मेरे ससुर के, तो लड़की के ससुर बनाओ, ये लड़की हो गई, ससुर इनके पति के जो है पिता। ठीक है, वह मेरे ससुर के, वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की माँ है।
वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की माँ, यानी कि ये जो महिला है इस लड़की के ससुर के इकलौते बच्चे, यानी यही तो इसका लड़का हुआ ना, इकलौते बच्चे की क्या है, माँ है। बहुत ध्यान से समझना होता है पॉइंटिंग फॉर्म में, है ना, माँ है। वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, वह महिला उस लड़की से, ये लड़की हो गई, लड़की से कैसे संबंधित है, देखो ये से कहाँ चलेंगे, का की ओर। देखो अगर एक तरफ हमको सेम मिल गया ना, हम दूसरे को क्या समझते हैं, का, ठीक है, बता रखा हूं मैं। ये लड़की है, इससे क्या पति है, पति के पिता क्या होते हैं, ससुर होते हैं, और ससुर की पत्नी क्या होती है, सास। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सास। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सास। क्लियर हो गए। चलो अगली क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, वह मेरे भाई की माँ की बहन है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है, ठीक है। देखो एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, कौन कहती है भैया, अंजू कहती है। अंजू कहती है एक महिला की तरफ। देखो ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ। अंजू कहती है, ठीक है, महिला की ओर इशारा कर रही है। वह मेरे भाई की माँ की बहन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, वह कौन, वो महिला मेरे मतलब अंजू, मेरा शब्द आया ना तो अंजू के लिए मेरे, तो अंजू बना लो, ये अंजू हो गई। मेरे भाई, तो अंजू का भाई बनाओ, मेरे भाई की माँ, तो भाई की माँ बनाओ, माँ की बहन है, माँ की बहन है, कौन भैया, ये महिला, ये महिला, ठीक है, बहन है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है, अंजू से, तो से यहाँ लिख दिया, तो के तो दिया नहीं है, लेकिन के कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, मैंने बता रखा है। तो अब से का क्यों चलते हैं, ये क्या, भाई की माँ अपनी माँ, है ना, भाई की माँ अपनी माँ, फिर ये क्या है, माँ की बहन है, तो माँ की बहन क्या लगती है, सर माँ की बहन लगती है मौसी, क्या लगती है, माँ की बहन मौसी लगती है। ये बात क्लियर हो गई आपकी, माँ की बहन क्या लगती है, मौसी। ऑप्शन है मौसी में, हाँ, चाची या मौसी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया, चाची या मौसी। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम करूं देखो, राहुल कहता है तस्वीर में जो लड़का है, राहुल कहता है तस्वीर में जो लड़का है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी का भाई है। तस्वीर में देख के बता रहा है। तस्वीर वाला लड़का राहुल से कैसे संबंधित है, तस्वीर वाला लड़का राहुल से कैसे संबंधित है, ये पूछा गया है। आ जाओ मेरे भाई, ये है कौन, राहुल है, और तस्वीर में क्या है, एक लड़का है,
सॉरी लड़का है तो किसे पैक करेंगे, इसको हम लोग ट्रायंगल में ही पैक करेंगे। ठीक है, अब ये इशारा कर रहा है राहुल किसकी तरफ, लड़के की तरफ। राहुल कहता है तस्वीर में जो लड़का है वह मेरे शब्द किसके लिए है, स्पीकर के लिए है, इसका मतलब कि राहुल के लिए है। तो राहुल को बना लो, वह है मेरे, तो राहुल के यहाँ बनाओ भैया तुरंत, वह है मेरे दादा। तो राहुल का सबसे पहले क्या बनाओ, दादा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। इसका मतलब कि इसके दादा, इसका इकलौता बेटा कौन है, यही है राहुल के पिता। दादा के इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी, वह मेरे दादा, ये दादा हो गए, दादा के इकलौते बेटे की बेटी का भाई है, का भाई है, का भाई है। तस्वीर वाला लड़का राहुल से कैसे संबंधित है। ये कौन सा लड़का है भैया, ये तस्वीर वाला लड़का है। कौन सा, ये तस्वीर वाला लड़का है। तस्वीर वाला लड़का राहुल से कैसे संबंधित है, राहुल से कैसे संबंधित है, राहुल से का क्यों चलते, अरे मेरे भाई, ये बहन, ये कौन, भाई, तो कौन है ये, इसका भाई है। क्या हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया। भाई है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समझने में फोकस कीजिए, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, प्रैक्टिस करिए। वैसे भी तो समय भी आप लोगों को बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट अभी जैसे कराया वैसा ही है। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, तो चलो लिख देता हूँ, एक पुरुष है और एक क्या, अभी ये छोटा सा क्या है, एक लड़का है। तो पुरुष ने कहा, वह कौन, मतलब ये लड़का, मेरे मतलब कौन, पुरुष, तो मेरा शब्द किसके लिए, स्पीकर के लिए है, तो ये बना लो यहाँ पास पुरुष। मेरे दादा, फट से पहले दादा बना लो, अगला काम बाद में होगा, पहले दादाजी को बनाओ। सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं से है, वही सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम। मेरे दादा के बेटे के भाई, दादा के, देखो ये मेरे दादा हो गए, दादा के बेटे हो गए, अब बेटे के भाई का बेटा है, कौन, ये लड़का, क्या पूछा सवाल, हुआ लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, पुरुष से कैसे संबंधित है लड़का, से का के उत्तर देते हैं, पुरुष से का की ओर चलते हैं, से का की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये पिता है, ये पिता कौन है, भाई, तो क्या लगेंगे अपन के, चाचा, और चाचा लड़ा क्या लगता है, भाई, यानी चचेरा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, चचेरा भाई। है क्या आंसर, हाँ बिल्कुल है, चचेरा भाई। आंसर क्या हो जाएगा अपना, चचेरा भाई, चचेरा भाई। ठीक है जी, हाँ ठीक है, चलो चचेरा भाई हो गया। अगला सवाल, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है।
वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, भाई ये लड़की है, ये क्या है, ये लड़का है, ठीक है, लड़की है, ये क्या है आपका लड़का है। ये इसका क्या करा रही है, परिचय, इंट्रोड्यूस करा रही है, यानी पॉइंट कर रही है। क्या कर रही, वह मेरी, वह कौन, ये लड़का, मेरी इसके लिए है, लड़की के लिए, जो स्पीकर है, जो बोलता है उसके लिए, यानी जो कहता है, वह मेरी। तो सबसे पहले तो लड़की बना ही लो, ये लड़की बन गई। वह मेरी माँ, तो लड़की की माँ, के भाई, के भाई यानी इसकी माँ के भाई की बहन का बेटा है। वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है, ठीक है। तो मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है, कौन, ये लड़का। ये समझ में आ गई बात। देखो एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, ये वो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पास ये तो नहीं कहा गया है ना कि इसके पास, यानी इसकी माँ के पास एकलौता भाई है या इसकी इकलौती कोई बहन है। तो ये फिगर एकदम सही है, फिगर का एकदम परफेक्ट है। क्या है, पूछा क्या है, लड़का, वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, लड़की से कैसे संबंधित है। एकदम ये डायग्राम क्या है, सही सटीक है, एकदम डायग्राम क्या है, सही सटीक है। क्योंकि सवाल में ये नहीं कहा गया है कि जो लड़की की माता है वो क्या है, इसकी इकलौती बहन है, न तो सवाल में ये कहा गया है कि ये जो लड़का है, ये जो इस लड़की के जो है माँ का जो भाई है, ये इसकी इकलौती बहन, ऐसा नहीं कहा गया है। तो ये फिगर क्या है हमारा, सही है। लेकिन सर ये भी तो नहीं कहा गया है कि जो है ये और भी इसकी बहन है। देखो हम इकलौती तब मानते हैं जब सवाल में कहा जाए। अगर सवाल में नहीं कहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी क्या है, बहन और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा क्या है, सही है। अगर इकलौता बोल देता तो हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, कौन सा, ये वाला, इसको ही बना सकते हैं। कौन सा, देखो ये लड़की है, इसकी माँ का भाई का, इसकी माँ के भाई की बहन का क्या है, लड़का है। तो अगर मान लो कि ये अकेली बहन हो इसकी, तो ये लड़का कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसा ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑप्शन में। इस हिसाब से लड़की का लड़के से क्या संबंध है, से का यानी क्या लगेगा, भाई, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये तब परफेक्ट होता जब क्या बोला जाता सवाल में कि इकलौती है, नहीं बोला गया है तो तब भी ये आंसर हो सकता है पॉसिबिलिटी के आधार पर। लेकिन इससे बढ़िया आंसर देगा ये वाला, से का की ओर चलना है, से का की ओर। तो चलो देखो ये कौन है, मम्मी है, मम्मी कौन है, ये भाई है, ये कौन है, बहन है। तो ये मम्मी है, इनकी क्या है, बहन है। अब बहन का लड़का क्या लगता है, मम्मी के बहन का लड़का क्या लगेगा, भाई लगेगा। यानी कि मौसी का जो लड़का होता है वो भी तो भाई होता है, बस कैसा भाई होगा, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरी भाई, मौसेरी नहीं मौसेरा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। तो विकल्प में भी होगा ऑप्शन, विकल्प मौसेरा भाई, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो ये डायग्राम तब बनता जब सवाल में बोल ही देता कि इस लड़की की जो माँ है ना, जो लड़की की माँ है वो अपने भाई की इकलौती बहन है, तब तो ठीक था। नहीं तो हम और भी बहन भाई बना सकते हैं, सवाल में अगर ऐसा नहीं बोला है तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। अगला क्वेश्चन,
हाँ भाई, लो लिखो सवाल, डिस्प्ले हो जाएगा। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। यहाँ पे इकलौती बोला है। तो वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? तो वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, देखो एक महिला है और एक व्यक्ति का परिचय करा रही है, यानी एक पुरुष का परिचय करा रही है। कौन? ये महिला। वह कौन? ये पुरुष। मेरे मतलब कौन? ये महिला। तो महिला बना लो। वह मेरे पिता, इनके पिता बना लो। पिता की पत्नी का, पिता की पत्नी बना लो। वाह भाई वाह। पिता की पत्नी का दामाद है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। यानी कि ये अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। और जो ये पुरुष है, वो ये पुरुष कौन है? ये पुरुष जो है इसकी माँ का दामाद है। क्या है? दामाद। तो कैसे बनेगा दामाद? जब इसके साथ क्या हो जाएगी? इसकी शादी हो जाएगी, इसकी, इस पुरुष की। और ये क्या है? महिला है। सवाल में क्या पूछा है? तो वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? महिला से व्यक्ति का, तो से का उत्तर देंगे। इसका मतलब ये व्यक्ति से क्या लगता है? पति परमेश्वर। चलो हो गया आंसर। क्या पति है ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये दोस्तों क्या है? पॉइंटिंग फॉर्म वाले। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं तो पॉइंटिंग फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आप पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन किसी तरीके से भी क्या है? सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल है आपका, क्या है अगला सवाल? एक लड़की का परिचय कराते हुए पूजा ने कहा, उसकी माँ का बेटा मेरे पिता का भतीजा या भांजा है। वह लड़की पूजा से कैसे संबंधित है? ठीक है। एक लड़की का परिचय कराते हुए पूजा ने कहा, देखो भैया एक लड़की है, क्या ये पूजा है? एक लड़की का, और ये कौन सी एक लड़की है? अननोन लड़की। पूजा इसका परिचय करा रही है। क्या कह रही है? उसकी माँ का बेटा। किसकी माँ का बेटा? इस लड़की की माँ का बेटा। तो लड़की बनाओ पहले, इसकी माँ का बेटा बनाओ, इसकी माँ बनाओ, फिर इसका बेटा बनाओ। इसका मतलब क्या होगा? वो इसका भाई हो गया। ठीक है, माँ का बेटा। मेरे पिता का भतीजा या भांजा है। मेरे पिता का, मेरा शब्द पूजा के लिए, तो पूजा बनाओ। मेरे पिता का भतीजा या भांजा है। भतीजा या भांजा है। वह लड़की पूजा से कैसे संबंधित है? ठीक है ना, वह लड़की पूजा से कैसे संबंधित है। और क्या क्या, उसकी माँ का बेटा मेरे पिता का भतीजा या भांजा है। ठीक है, तो इसके पिता का भतीजा या क्या है? भांजा है। क्या है? भतीजा या फिर क्या है? भांजा है। तो देखो भतीजा क्या होता है? भतीजा जो होता है वो होता है भाई के लड़का। तो यहाँ भाई बना दो। और इसका क्या है? वो यही लड़का है ना, ये लड़का है। और ये लड़की क्या है? भाई है। तो देखो अगर हमने ये लड़का क्या है? सेम है। ठीक है ना, यानी कि हमने ऐड कर, ये लड़का क्या है? ये लड़का क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक हो जाएगा। तो जोड़ दो इसको। किस तरीके से जोड़ोगे? ये लड़की हो गई और लड़की क्या हो गई? माँ। तो ये क्या है? लड़की की क्या है? माँ है। तो अगर ये माँ बनेगी तो इसकी क्या हो जाएगी?
पत्नी। ये फिगर जो हमने इसको उधर ऐड कर दिया है सेम फिगर ही है वो, ठीक है ना। देखो इस लड़के की माँ है ना ये, तो और इस लड़के क्या है, ये पिता है, और ये लड़का सेम है, तो इसकी बहन हुई, तो ये औरत इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्लियर। तो इस हिसाब से क्या पूछा भैया, वह लड़की पूजा से कैसे संबंधित है। पूजा से कैसे संबंधित है, पूजा से कैसे संबंधित, पूजा का लड़की से क्या संबंध है। तो उत्तर देते हैं हम लोग से का की ओर। तो से का की ओर चलने का मतलब क्या, इस तरीके से चलना है आपको, ये गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर कहाँ पहुँच गए, पूजा लड़की के पास। ठीक है। अब देखिए क्या पिता है, ये पिता कौन है, भाई है, तो हमारे क्या लाएंगे, चाचा। जो चाचा की लड़की होती है क्या लगती है, हमारी चचेरी बहन। क्या लगती है, चचेरी बहन। तो जब आपने भतीजा माना तो उत्तर क्या आया, चचेरी बहन। ठीक है। लेकिन सर आपने भतीजा माना, भांजा क्यों नहीं माना, आपने भांजा क्यों नहीं माना। ठीक है। तो सपोज करो आप क्या मान लेंगे, अब भांजा मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या कि अगर ये यहाँ पे लड़का ना होकर के क्या हो जाए, ये इस तरीके से क्या हो जाए, महिला हो जाए, यानी इस लड़के को भतीजा बनाना है ना। फिर से एक बार समझो, यहाँ आंसर क्या आ गया आपका, भतीजा आ गया। ठीक है। चलो ये सॉरी, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका चचेरी बहन। ठीक है। फिर एक आंसर तो ये हो गया, कंफ्यूजन ना होने पाए। अब एक चीज ध्यान दो, अब ये लड़का क्या है, पूजा के पिता का भांजा, भतीजा या भांजा है। तो तुमने भतीजा बना के देख लिया, तो क्या रहा है आंसर, चचेरी बहन। अब भांजा बनाओ, यानी ये इसका क्या है, भांजा है। भांजा मतलब क्या है, बहन का लड़का, बहन का लड़का, और साथ में लड़की क्या है, लगी रहेगी। भाई इसकी बहन ही तो है ना, साथ में ही रहेगी ना। तो से का के उत्तर देंगे, है कि नहीं। तो से का के उत्तर देने का मतलब क्या है कि देखो क्या पापा हैं, पापा की बहन क्या लगती है, बुआ लगती हैं, और बुआ की लड़की जो होगी, जो बुआ की बेटी होगी, वो अपनी क्या लगेगी, बहन। लेकिन कैसी बहन, बुआ के लिए कैसे बहन होती है, फुफेरी बहन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फुफेरी बहन। अब जो तुम्हें ऑप्शन में दिख जाए, दोनों ही सही है, जो तुम्हें ऑप्शन में क्या दिख जाए। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा, फुफेरी या चचेरी बहन। तो दोनों ही आंसर हमारा क्या है, सही है, चचेरी बहन या फुफेरी बहन। तो जब भी ऐसी बात है तो दोनों बना के देख लो, फुफेरी बहन। लगना क्या है, ये इन्हें क्या लगना है, बहन ही लगना है, हर हाल में क्या लगना है, बहन लगना है। बात समझ में आ गई। तो कौन सी बहन हो गई, ये फुफेरी बहन हो गई। दोस्तों अब जाकर ब्लड रिलेशन क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। मैंने समय को देखते हुए मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम कोई नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और मैं सोचता हूँ आप लोगों को क्या पढ़ा दूँ, आप लोगों को पढ़ा दूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। नहीं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी है, तो बहुत से चैप्टर्स, लॉक्स भी है, न्याय निगमन भी है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं। आराम द सेंस ये है कि देखो आपके पास क्या है ना, जो टियर 2 के लिए जो बच्चे तैयार हैं उनके पास मुश्किल से 20 दिन का टाइम है। अब 20 दिन के टाइम में उनको क्या क्या पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना, 45 क्वेश्चन आएंगे ना, जीके पढ़ना है, और कंप्यूटर पढ़ना है। तो मेरे भाई बताओ 20 दिन में या 25 दिन ले लो, कितना पढ़ोगे आप लोग, पर बताओ आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि देखो आप 10 घंटे पढ़ो, आप लोग जितना हो सके, जितना जिसके पास कैपेसिटी है, रिवीजन करो, पढ़ो, सॉलिड चीज़ें तैयार कर लो, रीजनिंग मैथ पूरा आप लोग रिवीजन कर लो, क्योंकि इससे क्या कि आप क्वेश्चंस कर ही ले जाएंगे। कंप्यूटर पढ़ लो, और रही बात जीके जीएस की, उसको भी पढ़ते रहें, क्योंकि जीके जीएस में क्या पूछे कुछ कहा नहीं जाता है ना, कितना ही पढ़ो किस्मत से, ये तो आपके सेम क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।